बोलिए सतगुरु बंदी छोड़ कबीर साहिब की जय हो। सतगुरु मदन साहिब की जय हो। सतगुरु विराग साहिब की जय हो। सभी संतों की जय हो। सभी भक्तों की जय हो। सकल अंश को बंदगी साहिब बंदगी सतनाम। तो आज जो हमारा विषय होगा वो सवाल जवाब पे ही है, क्योंकि बहुत से सवाल आते हैं लोगों के जिसका जवाब जल्दी ना मिलने के कारण लोग विचलित हो जाते हैं। तो इन लॉकडाउन के सत्संग में धीरे धीरे सारे सवालों के जवाब मिलते रहेंगे लोगों को, तो काफी उनको मदद मिलेगी। तो आज का जो सवाल है, 5-6 सवाल हैं। सबसे पहला सवाल भेजा है, पूछा गया है कि सत्संगी का जीवन कैसा होना चाहिए। देखो जी, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि हम सब सत्संगी जीव हैं। हमारा जीवन कैसा होना चाहिए, हमारी जीवन शैली क्या होनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो सत्संगी को अपने जीवन में सहजता लेके आनी चाहिए। वो जल्दबाजी वाला रास्ता छोड़ दे। किसी भी काम में जल्दबाजी नहीं करनी है, चाहे कोई भी काम हो, चाहे वो कोई घर का काम हो, चाहे वो कोई बाहर का काम हो, चाहे वो सत्संग का ही काम क्यों ना हो, भजन भक्ति का ही काम क्यों ना हो, कभी भी जल्दबाजी के पीछे नहीं भागना है। हर चीज में सहजता होनी चाहिए। सहजता होगी तो मन में एक ठहराव आएगा, आपके जीवन में एक ठहराव आएगा। जब ठहराव आएगा तभी आप उस गहराई तक पहुंच पाओगे जहां तक संत महात्मा आप लोगों को पहुंचाना चाहते हैं। क्योंकि याद रखना, चलते हुए पानी में कभी शक्ल नहीं दिखाई देती। वो पानी ठहरेगा तब ही आप उसमें अपना दरस पाओगे, अपनी शक्ल देख पाओगे। इसलिए ठहराव बहुत जरूरी है। हर सत्संगी के जीवन में संयम बहुत जरूरी है। कोई भी आपको कुछ ऐसा बोल दे, कोई गलत बोल दे, कुछ ऐसा शब्द बोल दे जो आपके दिल को लग जाए, आप एकदम जवाब उसका मत दो। एकदम रिटर्न में उसको कोई गिफ्ट मत दो, क्योंकि वो रिटर्न में दिया हुआ गिफ्ट जहर ही होगा। अगर जल्दबाजी में दोगे तो वो अमृत नहीं हो सकता। इसीलिए साहिब ने बोला, आवत गारी एक है और पलटत होए अनेक, कहे कबीर मत पलटिए वो रही एक की एक। अगर कोई आपको गलत बोल भी देता है तो उसको थोड़ा सा सहना सीखो। किसी ने आपके बारे में कोई गलत अफवाह उड़ा दी, कुछ आपको गाली दे दी, कुछ बुरा भला कह दिया, कहने दो। शांत होके, सहज होके इंतजार करो सही समय का। जब सही समय आएगा तो अपने आप ही नीर शीर का निवेड़ा हो जाएगा, अपने आप ही असलियत सामने आ जाएगी। किसी के कहने से आपका कुछ बिगड़ नहीं गया, आपका कुछ नहीं नुकसान होने वाला किसी के कहने पे। अगर किसी ने 2 बातें आपको सुना भी दी, आप शांत रहो। हफ्ते 10 दिन के बाद उसे खुद अपनी गलती का पछतावा होगा और माफी मांगने आएगा। विश्वास करके देखना, अगर आपकी गलती नहीं है तो सहजता बहुत जरूरी है हमारे जीवन में। इन्हीं छोटी छोटी चीजों की वजह से लोगों को समझ में आएगा कि भाई ये आदमी सहज है, इसको कुछ प्राप्ति हो रही है, या ये कोई चीज प्राप्त करने की कोशिश कर रहा है। तभी ये आलतू फालतू बातों में ध्यान नहीं दे रहा है, तभी ये दुनियादारी से कट ऑफ हो रहा है, तभी इसको कोई दुनियावी कोई चीज इसको विचलित नहीं कर पा रही है, क्योंकि ये दुनियावी इस खेल को समझ चुका है कि कुछ नहीं मिलने वाला इस दुनिया से। जितना मर्जी जोर लगा लो, इस दुनिया से किसी को ना तो आज तक कुछ मिला है और ना ही मिलेगा। जो असली संयम है, जो असली ठहराव है जीवन में, वो आपके अंदर है। बाहर से आज तक किसी को संतुष्टि नहीं मिली। जो साइकिल पे चलता था उसको मोटरसाइकिल मिल गई,
तो उसने सोचा शायद मुझे संतुष्टि मिल जाएगी, मोटरसाइकिल से भी संतुष्टि नहीं मिली, अब आगे कार की डिमांड आ गई, वो कार भी खरीद ली तब भी संतुष्टि नहीं मिली, आगे और महंगी कोई रेसिंग कार की डिमांड आ गई, वो भी खरीद ली तब भी संतुष्टि नहीं मिली, आगे हेलीकॉप्टर हवाई जहाजों की डिमांड आ गई। कुछ भी कर लो संतुष्टि नहीं मिलती, संतुष्टि आपके अंदर है। जब अंदर की गहराइयों में जाओगे तब आपको समझ में आएगा कि असली संतुष्टि, असली सहजता आपके ही अंदर है और उसी को प्राप्त करना हमारा परम लक्ष्य है। अगला सवाल है कि सत्संगी की दिनचर्या क्या होनी चाहिए, यानी कि अलग अलग जो सिस्टम बनाए गए हैं अलग अलग पंथों के द्वारा, धर्मों के द्वारा, हर बंदा उसी के अनुसार चलने की कोशिश करता है कि सुबह उठ के मंदिर जाए, पूजा अर्चना करे, या कहीं और जाए, मस्जिद में जाए, 5 टाइम की नमाज करे। ईसाई है तो हर संडे को चर्च में जाए, और अगर सिख हैं तो जाके गुरुद्वारे में गुरबाणी पढ़ें, हर इतवार को गुरुद्वारे जाएं। तो सत्संगी की दिनचर्या क्या होनी चाहिए, ये सवाल पूछा गया था। देखो जी, सत्संगी, पहली बात ये है, जो सत्संगी होता है वो इन सब क्लासों को पढ़ के पार कर चुका होता है कि मंदिर में क्या बताया जा रहा है, कि गुरुद्वारे में क्या बताया जा रहा है, कि हमें चर्च में क्या सुनाया जा रहा है, हमें कुरान में क्या बताया जा रहा है, मस्जिद में क्या बताया जा रहा है। जो सत्संगी होता है उसका कोई एग्जैक्ट धर्म नहीं होता, वो किसी धर्म के बंधनों में नहीं होता, वो सत्य का खोजी होता है, वो हर धर्म को गहराई से समझ चुका होता है, वो जान चुका होता है कि हर धर्म में क्या बताया जा रहा है, और जो चीज बताई जा रही है धर्म में उसकी खोज करने के लिए वो उन स्कूलों से, ये जो मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे हैं ये एक स्कूल है, ये एक शिक्षा का विद्यालय है, मान के चलो। जो विद्यालय में आपको जो चीजें बताई गई हैं वो आपको प्राप्ति बाहर से होगी, यानी नौकरी आपको स्कूल से बाहर करनी पड़ेगी, कमाई तभी होगी। स्कूलों में आपने सीखा और वही जो कुछ सीखा उससे हमने बाहर जाके नौकरियां प्राप्त करी, उसी से हमें कमाई हुई। इसी प्रकार मंदिरों में क्या बताया गया, मस्जिदों में क्या बताया गया, गुरुद्वारों में क्या बताया गया, चर्च में क्या बताया गया, वो सब हमने ग्रहण किया और फिर उसी वस्तु को ढूंढने के लिए हम गुरु की शरण में गए, हम कामिल मुर्शिद की शरण में गए। उन्होंने हमें वो चीज बताई जो हमारे ग्रंथों में गुप्त रूप से छुपी हुई थी, उन्होंने उसको उजागर कर दिया। तो सबसे पहला जो हमारा दिनचर्या है, सबसे पहले हमें सत्य को याद करना चाहिए, सत्य को। जैसे ही सबसे पहले हम उठते हैं, हमें सबसे पहले परमात्मा के आगे सर झुकाना चाहिए। आप साहिब बंदगी कह लो, आप सत साहिब कह लो, आप जय बंदी छोड़ कह लो, परमपिता परमात्मा कह लो, जय शब्द गुरु कह लो, हे मेरे मालिक कह लो, उसको किसी भी नाम से याद करो, सबसे पहला काम। उसके बाद अगर नाम मिला है, आपको बख्शिश हो चुकी है, फिर तो आप भजन करो, भक्ति करो, सिमरन करो, अपना समय दो, परमात्मा को याद करो। याद तो 24 घंटे करना होता है, लेकिन स्थिरता भी एक चीज होती है। जैसे आप खाना खड़े होके भी खाते हो, बैठ के भी खा सकते हो, चलते हुए भी खा सकते हो, लेकिन सबसे अच्छा बताया गया है बैठ के खाना, जहां पर आपको कोई डिस्टरबेंस नहीं होगी। तो आप बैठ के उसको याद करो मालिक को, जिनको नाम मिला है। जिनको नहीं मिला है वो क्या करें, वो भी परमात्मा को याद करें, लेकिन केवल अपने मन से, कोई ध्यान विधि ना करें, कोई ऐसा प्रयोग ना करें अपने शरीर के साथ कि मैं यहां ध्यान लगा लूं, मैं वहां ध्यान लगा लूं, कोई लाइट देखने लग जाऊं, कोई प्रकाश देखने लग जाऊं, ऐसा बिल्कुल ना करें। और उसके बाद अपनी दिनचर्या में सत्य को शामिल करें, जहां तक हो सके सच का साथ दें। सच के साथ देने से ही आप में सहजता आने लग जाएगी, और अपने मन को दुनिया की दौड़ भाग से थोड़ा सा बचाएं। काम करते रहें, दुनिया के काम करने हैं, पैसे तभी आएंगे, लेकिन अपने मन को विस्तार करने से जो ये आगे से आगे भागता है, इसको थोड़ा सा कंट्रोल करने की कोशिश करें।
करते 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 धीरे धीरे ये अपने आप कंट्रोल होना शुरू हो जाए। तीसरा सवाल है कि क्या बिना गुरु के ध्यान करने से कोई हानि हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है जी। कैसे हो सकती है? जैसे आप बिना किसी के बताए हुए मार्ग पे चलने लग जाओ। आप एक ऐसे रास्ते पे निकल पड़ो जिस रास्ते के बारे में आपको कुछ पता ही नहीं है, तो आप पता नहीं कहां कहां जाके ठोकरे खा के फिर वापस आने की कोशिश करोगे, और अगर बहुत ज्यादा लंबे चले गए हो आगे तक, फिर आपको और मुश्किलें आ जाएंगी। इसी प्रकार बिना गुरु के ध्यान नहीं करना चाहिए। जब तक गुरु ने आपको विधि नहीं बताती, जब तक आपको ध्यान नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये शरीर एक भूल भुलैया की तरह है। इस शरीर का पार नहीं पाया किसी ने। इसमें इतने ज्यादा रहस्य छुपे हैं इस छोटे से शरीर के अंदर कि संतों ने तो यहां तक कह दिया कि जो पिंडे सो ब्रह्मांडे, कि जो पूरे ब्रह्मांड में इतना खुला ब्रह्मांड रहस्यों से भरा है, वही सब तुम्हारे अंदर भी है। बाहर अनेक प्रकार की रोशनियां हैं, लाल पीली काली हरी। बाहर अनेक प्रकार की आवाजें हैं, घंटे की, शंखनाद है, वीणा बांसुरी, मृदंग, पता नहीं क्या क्या, वो सब आपके अंदर भी है। अगर आपने गलती से किसी ऐसी आवाज में, ऐसी धुन में कहीं ध्यान लगा लिया और वो धुन कहीं आपको अंदर ही अंदर गहराई में लेके चली गई, तो वापस आना मुश्किल हो जाएगा, बहुत मुश्किल हो जाएगा। कई लोग कोमा में चले जाते हैं ध्यान करके, कई लोग मेंटल हो जाते हैं, दिमाग खराब हो जाता है उनका। बहुत से लोग ब्रह्मनाद में उलझ जाते हैं। ब्रह्मनाद बहुत ही ज्यादा विचारणीय मुद्दा है। ब्रह्मनाद क्या होता है बता देता हूं मैं। एक आवाज होती है जो लगातार चल रही है। आप इन्हीं कानों से भी सुन सकते हो और बिना कानों के भी सुन सकते हो। आपको लगेगा कि ये मेरे अंदर से आ रही है या बाहर से आ रही है, या दाएं कान से आ रही है या बाएं से आ रही है या ऊपर से आ रही है। आपको समझ में ही नहीं आएगा ये आ कहां से रही है। ये एक सीटी की तरह आवाज होती है, पतली झिंगुर की आवाज की तरह मिक्स, और ये 24 घंटे चलती रहती है। इसके बारे में और खुल के बताऊंगा। कई लोग इसी में ध्यान धरना शुरू कर देते हैं। ये वैसे आवाज आती है ई की तरह, ई ऐसी आवाज चलती है। कुछ लोग इसी को सत्य मान लेते हैं। एक भाई है, नासिक का है मेरे ख्याल से, उसने अपने एक YouTube चैनल पे इसी आवाज का जिक्र किया है, और कबीर प्रगट दिवस पे, पिछले साल की बात है मेरे ख्याल से, उसने बहुत लोगों को भरमा दिया इस आवाज के चक्कर में। ये आवाज ब्रह्मनाद है भाई, इस आवाज से मुक्ति नहीं होगी। ये आवाज काल की धुन बोली गई है। ये काल की धुन है। भरमाने के लिए काल ने इसको ब्रह्मनाद को उत्पन्न किया है। इस आवाज में जो भी ध्यान धरेगा उसकी मुक्ति तो कभी नहीं हो सकती। तो इसलिए उस आवाज को भी पहचानना है जो बताया जाएगा, और इस आवाज को भी पहचानना है, इसको छोड़ के उसका लखाव करवाया जाएगा, तब समझ में आएगा। तो ये बिना गुरु के ध्यान नहीं करना है। और सबसे बड़ी बात है, ये ब्रह्मनाद बिना गुरु के भी सुनाई देती है। इसको आप कहीं भी कमरे में बैठ के बिल्कुल ध्यान से कोशिश करोगे, ये सुनेगी आपको बिना गुरु के। लेकिन ये वो नहीं है भाई जिसका भेद कबीर साहब ने आके बताया। ये तो बिना गुरु के कोई भी सुन सकता है। किसी डीप कमरे में चले जाओ जहां बहुत बिल्कुल सुनसान हो, आपको ये सुनाई देने लग जाएगी। तो ये वो नहीं है, इसमें कोई आनंद नहीं है, इसमें कोई नीरस आवाज आएगी। बिल्कुल इसके चक्कर में नहीं उलझना है। अगला सवाल है कि हमारे घर के लोग भक्ति में विश्वास नहीं रखते हैं जी, क्या करें? बहुत से घर ऐसे होते हैं, देखो, जहां पर भक्ति की ABCD भी नहीं पता होती। जैसे कई घर ऐसे हैं जहां पे बच्चे तो पढ़े लिखे हैं लेकिन माँ बाप अनपढ़ हैं, चाचा चाची अनपढ़ हैं, दादा दादी अनपढ़ हैं। तो इसी प्रकार कई घर ऐसे होते हैं जहां पे भक्ति का बीज ही नहीं पड़ा होता कभी। ना तो उनके कभी दादा दादी ने भक्ति करी, ना कभी माता पिता ने भक्ति करी। आज कोई लड़का या लड़की भक्ति करना चाहता है तो उसमें भी वो अड़चन डालते हैं कि नहीं, जो हम कर रहे हैं वही काम करो।
जो हमने आज तक किया है वही काम करो, तुम कुछ अलग से मत करो, वरना हमारे घर में कोई दैवीय शक्ति है, कुछ हमें ऐसा कुछ परेशान ना करने लग जाए, कोई पितरी हमें कोई परेशान ना करने लग जाए। ऐसा बहुत घरों में होता है। इसमें क्या करना चाहिए? देखो, ये आपके संस्कार आपके साथ हैं जो आप सत्संग को समझ रहे हो। आप सत्संग को समझते रहो, आप किसी के साथ बहस मत करो। किसी की सास है, वो चाहती है मेरी बहू पूजा करे, ये कहां सत्संग के चक्कर में पड़ गई है, तो आप अपनी सास के साथ पूजा में खड़े हो सकते हो। आपके हृदय के भाव देखे जाएंगे कि आप ये पूजा अपने मन से कर रहे हो या किसी के कहने पे कर रहे हो या किसी को खुश रखने के लिए कर रहे हो। हम कभी नहीं चाहते कि आपके घर में कोई झगड़ा हो, कोई ऐसा कुछ हो। आप अपना ज्ञान अपने तक सीमित रखो। जो उसको नहीं समझना चाहता, आप बिल्कुल भी उसको समझाने की कोशिश मत करो, क्योंकि ये किसी के समझाने से नहीं समझ में आता, ये परमात्मा की दया होती है, ये तभी समझ में आता है। आप उनके साथ पूजा में खड़े हो सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप किसी मंदिर में जा सकते हो, लेकिन आपके दिल में क्या है वो आप जानते हो, आपका परमात्मा जानता है। सद्भाव में रहना है, परमात्मा को याद रखना है। कोई कहता है कि इस फोटो की माथा टेको, तो आपने आंखें बंद करके अपने परमात्मा को याद करना है और माथा टेक देना है। उसमें आपके भाव देखे जाएंगे। किसी को नहीं पता चला कि आपके क्या भाव हैं, लेकिन आप और आपका मालिक जानता है। तो किसी से बहस नहीं करनी। घर में भक्ति का माहौल तभी बनता है जब किसी के साथ झगड़ा ना हो, शांति से रहो। जो कोई कर रहा है उसको करने दो। अगर कोई मूर्ति पूजा भी करता है तो आप उसमें अड़चन ना बनो। आपने एक बार बताया, 2 बार समझाया, बस नहीं कोई समझता, ठीक है, उसको वो एक क्लास पढ़ रहा है, वो अपनी एक कक्षा को पार करना चाहता है, वो उसकी पढ़ाई कर रहा है। धीरे 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 वो उस कक्षा को पार करेगा, परमात्मा की दया होगी, वो भी एक दिन सत्य को जान लेगा। लेकिन जब तक वो सत्य को नहीं जानता, वो जो कर रहा है उसे करने दो, बीच में रुकावट मत बनो। जैसे कोई आपको नहीं रोकना चाहता, आप चाहते हो कि कोई मुझे ना रोके, आप भी किसी को जबरदस्ती मत रोको। जो कर रहा है उसको करने दो। अगला सवाल है कि परिवार वालों ने दूसरे धर्मों को ज्वाइन कर लिया है, अब हम क्या करें? यानी कि जैसे कोई हिंदू धर्म में है या कोई मुस्लिम धर्म में है या कोई ईसाई धर्म में है, तो जो बंदा सत्संग सुन रहा है वो तो यहाँ सत्संग में आना चाहता है, लेकिन उसके घर वाले कोई ईसाई बन गए, कोई मुस्लिम बन गए, या मुस्लिम है तो किसी ने और कुछ ज्वाइन कर लिया, तब क्या किया जाए? देखो जी, पहली बात तो ये है कि सब धर्म इंसानों ने बनाए हैं। हर धर्म यही कहता है कि परमात्मा सबसे बड़ा है, परमात्मा की पूजा करनी चाहिए, परमात्मा को प्राप्त करना चाहिए। इसलिए जो बंदा जहां जाना चाहता है उसको जाने दो, और आप सत्य को जान के सत्य के साथ जुड़ जाओ। जब मालिक की दया होगी तो उन लोगों को भी अपने आप सोझी आएगी और वो भी सत्य के साथ जुड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे। लेकिन आपने, वही बात है कि किसी के साथ जबरदस्ती कोई बात नहीं करनी। जो जहां जाता है उसको जाने दो। ये हर जीव का ये मौलिक अधिकार है कि वो किसी भी धर्म को, किसी भी पंथ को, किसी भी संस्था को अपनी इच्छा से ज्वाइन कर सकता है, क्योंकि ये सारा खेल विश्वास का है। जिसको जहां विश्वास है उसके विश्वास को आप वहीं लगा रहने दो। एक बार बताओ, 2 बार बताओ, नहीं समझ में आता रहने दो। बताना हमारा फर्ज है इसलिए, लेकिन उसको खींच के लाना हमारा फर्ज नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। अगला सवाल है कि हमें डर लगता है कि कोई हम पर जादू टोना ना कर दे, तो हमें क्या करना चाहिए? देखो जी, बहुत ज्यादा सवाल आते हैं, ये बहुत ज्यादा। सबसे बड़ी बात क्या है कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। ये जितने भी खेल चल रहे हैं जादू टोने के, या कोई कुछ भी काला जादू कह लो, या कोई वुडू जादू कह लो, या कोई अघोरियों के द्वारा जो तांत्रिक क्रियाएं होती हैं, ये सब मन का खेल है। ये भरम भूत सकल जग खाया,
ये भूत नाम का जो भरम है इसने सारी दुनिया को खा लिया। अगर ऐसे भूत यहाँ पे होते तो इस दुनिया पे आज भूतों का राज होता। इस दुनिया पे केवल भूत राज करते, इंसान ना राज कर पाता। ये सारा खेल मन का होता है। जिसका मन कमजोर हो जाता है उसके ऊपर हर चीज हावी हो जाती है। ये सारा खेल मन का है। अगर आप डरते हो तो आपको कुत्ता भी डराएगा, कुत्ता भी भगाएगा। अगर आप निडर हो तो देख लो, YouTube चैनल पे डाल के देख लो, शेर से भी लोग पंगा ले लेते हैं, उसके भी बाड़े में घुस के उसको पीछे धकेल रहे हैं। सारा खेल मन का है। मन को इतना दृढ़ कर लो कि इन चीजों से ऊपर उठ जाओ। आत्म शक्ति पे विश्वास करो, अपने आप को आत्मदेव जानो और बिल्कुल पूरा परमात्मा पे विश्वास करके सोचो कि मेरे पे कोई कुछ नहीं कर सकता। अगर ये सब ताकतें होती ना भाई, अब तक अमेरिका के राष्ट्रपति, जर्मनी के राष्ट्रपति, कोई सिंगापुर के राष्ट्रपति, ये सब इन जादू टोना करने वालों के कब्जे में होते। ये लोग इन पे राज कर रहे होते, इन देशों पे ये लोग जादू कर करके, वशीकरण कर करके ये सब आके पैर दबा रहे होते सारे राष्ट्रपति सारे दुनिया के इन जादू टोना करने वालों पे। तो अपने ऊपर विश्वास रखो, परमात्मा पे विश्वास रखो, आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। याद रखो, ये मन के कमजोर होने की निशानी है। इनका इलाज भी होता है। आप मानसिक रोगी के जो डॉक्टर होता है, मानसिक रोगियों को जो देखते हैं, उनके पास जाओगे तो 99% वो इसका इलाज कर देंगे। ये सब दिमाग की उपज है, मन की उपज है, सारा मन का खेल है। बहुत रेयर चांस होते हैं जब कोई ऐसा हो, वो भी केवल लेन देन का सौदा होता है, लेकिन 99% केवल मन का खेल है, भ्रम का खेल है। इससे बाहर निकल जाना और पूरा विश्वास करना है कि परमात्मा सबसे बड़ा है, परमात्मा से बड़ा कोई नहीं है। ये सब जितनी भी शक्तियां हैं ये सब उससे नीचे हैं। परमात्मा से जुड़ो और परमात्मा को अपने अंग संग महसूस करो। वो हमेशा आपके साथ है, हमेशा आपको बचाने के लिए बैठा है। तो इन भ्रमों से हमेशा के लिए बाहर हो जाओ। और कोई भी आपके बारे में कुछ भी बोलता है, गलत बोलता है, उसको सहना सीखो। सबसे इंपॉर्टेंट यही बात है। जब ये चीज सहनी सीख लोगे, समझ लो कि आप अपने रास्ते पे चल पड़े, अब मंजिल दूर नहीं है। तो इसी के साथ आज का सत्संग समाप्त करेंगे और कल फिर मिलते हैं 5:30 बजे। तब तक के लिए साहिब बंदगी सतना।